दोस्तों, आज जो लोग दानिश को कर्मफल सिद्धांत के अनुसार मिले हुए प्रतिफल पर कमेंट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कोसने वाले लोग एक शब्द भी उस तालिबान पर नहीं बोलेंगे जिसने लिस्ट निकलवाई है 15 से 40 साल की महिलाओं की, ताकि वो इन तालिबानी आतंकवादी लड़ाकों के साथ में निकाह करके बच्चे पैदा करें, एक नई फौज तैयार करें जो कि इस्लाम की राह पर चले और इस्लाम के बताए रास्ते पर चलते हुए इस पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले ले। ये लोग उस मौलवी के ऊपर नहीं बोलेंगे जो कहता है कि रात को 9 बजे अपने घर से निकलने वाली महिलाएं वैश्याएं हैं और उनकी हत्या कर देनी चाहिए। इन पत्तलकारों के अनुसार तो दानिश सिद्दीकी की मृत्यु के बाद में कर्मफल सिद्धांत पर कमेंट करने के बाद हुई है। अब इस लॉजिक में क्या निकलता है ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं, लेकिन आज तालिबान पर बोलना बहुत जरूरी है। दानिश सिद्दीकी के लिए ये विधवा विलाप करने वाले लोगों पर बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इस्लाम का इतिहास क्या रहा है इस प्रकार के विधवा विलाप के पीछे और इस प्रकार के विक्टिम कार्ड खेलने के पीछे। तो इस वीडियो में हमारे साथ में बने रहिए, आज इसी पर लंबी चर्चा होगी। मुसलमानों को हमने अक्सर देखा है कि शुरुआत तो वही करते हैं जब लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये कर्मफल का सिद्धांत है, भगवान के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं, तब यही लोग हम लोगों को या फिर कहें कि जो जवाब दे रहे हैं उन लोगों को कोसना, मारना और गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं। भला और रवीश कुमार का कि उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है और उन्होंने गोलियों को ही गालियां देनी शुरू कर दी हैं, अर्थात उन्होंने गोलियों को लानत भेजनी शुरू कर दी है। ये इस्लाम का ही एक नया तरीका है। मुसलमानों का पुराना तरीका है कि वो लानतें भेजते हैं हर किसी को, लेकिन यहाँ पर रवीश कुमार थोड़े अल्ट्रा मुस्लिम है और उन्होंने गोलियों तक को भी लानतें भेजने का कार्य कर दिया है। रवीश कुमार से आगे अगर हम बढ़कर के देखें तो हमें एक ऐसे मुसलमान के भी दर्शन होते हैं जो सीधे तालिबानियों, मुसलमानों को जंगली सुअर कह रहा है। इनके भविष्य हेतु इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हो सकता है कि निकट भविष्य में मलाला यूसुफजई और दानिश सिद्दीकी की तरह ही इनके भी भुट्टे भुन जाएं। दोस्तों, मुसलमान हमेशा पहल करता है हमले करने की, गंदी बात करने की या फिर बिलो द बेल्ट हमले करने की। जब उसका जवाब दिया जाता है तो यह रोना और चीखना शुरू कर देता है। दानिश सिद्दीकी पर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा पास्ट में देखना चाहिए। हमने देखा कि किस प्रकार से भारतवर्ष में मुगलों के हमले हुए, जब मुसलमानों को मारा गया तो वो कुरानी कसमें खाने लग गए, अपने अल्लाह की कसम खाने लग गए और किसी भी तरीके से जान बचाकर भागने लग गए। पृथ्वीराज चौहान के समय में 16 बार हमने इसी बात को देखा है। हमने देखा है किस प्रकार से हैदराबाद के निजाम ने कुरान और अल्लाह की कसम ही नहीं खाई बल्कि 50 लाख रुपए जुर्माना भी भरा था और कहा था कि हम तो गरीब हैं जी, मर गए हैं जी, हमारी स्थिति बहुत नाजुक है जी, पेशवाओं हमें माफ कर दो। हमने देखा किस प्रकार से सीता का छिनाला नाम की एक किताब लिखी गई, हिंदुओं को बिलो द बेल्ट हमला किया गया, उनकी आस्थाओं पर बहुत ही अभद्र और अश्लील तरीके से हमले किए गए। लेकिन जब उसके जवाब में रंगीला रसूल लिखी गई तो मुसलमान भड़क गए और उन्होंने इस किताब के लेखक एक आर्य समाजी विद्वान की हत्या कर दी थी। हमने देखा कि किस प्रकार से डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर लाखों हिंदुओं को मार दिया गया था, लेकिन जब इसका जवाब देने के लिए गोपाल पाठाजी सड़कों पर उतरे तो मुसलमानों ने रोना झिझाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो तो हमेशा से मारे जाते रहे हैं। कहने का मतलब है कि वहां पर भी मुसलमानों का विक्टिम कार्ड निकल आया था। एक तरफ तो मुसलमानों ने जबरन लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया, लेकिन जब स्वामी श्रद्धानंद उनके शुद्धिकरण के लिए गए तो स्वामी श्रद्धानंद की भी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। आप लोगों को पता है कि 47 में इस्लाम के नाम पर एक अलग देश का बंटवारा किया गया था। फिर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को जो कि आराम से भारत वापस आ रहे थे उनको रास्ते में रोक करके मार दिया गया था। लेकिन जब हिंदुस्तानियों ने अपना बदला लेना शुरू किया तो इन्हीं मुसलमानों ने विक्टिम कार्ड निकाल करके दिखाना शुरू कर दिया और यूएन तक ये मामला पहुंच गया था।
हम और आपने देखा कि किस प्रकार से 2002 में पहले गोधरा ट्रेन को जलाया गया, जिसमें कि मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग थे। उनके गेट बंद करके अंदर पेट्रोल डाल करके पहले आग लगाई गई। और जब हिंदुओं ने 2 दिन के बाद में, जब प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब इसको और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इस मामले को भी मुसलमानों ने यूएन तक पहुंचा दिया और इसमें भी विक्टिम कार्ड निकाल कर दिखाना शुरू कर दिया। अर्थात शुरुआत हमेशा इन्होंने की, लेकिन उसका प्रत्युत्तर मिलते ही रोना झिझाना भी मुसलमानों ने शुरू कर दिया हमेशा ही। हमारे मुजफ्फरनगर में भी पहले एक लड़की को छेड़ा गया, उसके बाद में जब उसकी जवाबी कार्रवाई हुई तो उसके बाद मुसलमानों ने मुजफ्फरनगर में भी इसी प्रकार का विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया और मामले को आजम खान ने कहा कि हम यूएन तक लेकर के जाएंगे। भारतवर्ष में हुए जितने भी दंगे हैं, फसाद हैं, हिंसाएं हैं, जितनी भी हिंसक घटनाएं हैं, इन सब की शुरुआत मुसलमानों से ही हुई है। दिल्ली में आपने देखा किस प्रकार से तकरीबन 60 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें बाद में बताया गया कि आंकड़ा मुसलमानों का भारी, अर्थात मुसलमान लोग ज्यादा मरे हैं। लेकिन अगर हम इसकी जड़ में जाएं तो पहले एक ऐसा कानून आया था जिससे कि भारतीय मुसलमानों की नागरिकता को कोई भी नुकसान नहीं था। इससे केवल घुसपैठिए और उन आदमखोर लोगों को बाहर निकालना था जिन लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि यहाँ की मानवता को भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति के चलते शर्मसार किया था, तार तार किया था। साथ ही साथ उन गैर मुस्लिम सभी लोगों को भी भारत की नागरिकता देनी थी जिनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में मारा गया, सताया गया, कन्वर्ट किया गया या फिर उनकी बहन बेटियों को उठा करके उनके साथ में दुष्कर्म कर लिया गया। लेकिन उसके नाम पर भी भारतवर्ष में, दिल्ली में, सेंटर में हिंसा फैलाई गई और फिर बाद में उसके नाम पर भी विक्टिम कार्ड खेला गया, जबकि इनके लोगों ने खुलेआम कहा कि हिंदुओं से नफरत के चलते हमने इस हिंसा को किया है। आपने देखा कि किस प्रकार से अटल हो, सुषमा स्वराज हो, जेटली हो, मनोहर पारीकर हो, या फिर दूसरे स्टेप पर हम देखें कि चाहे कश्मीर में बलिदान हुए हमारे सैनिक हो, चाहे गढ़चिरौली में बलिदान हुए हमारे सैनिक हो, इन सब के बलिदान पर भी खी दांत दिखाने वाले ये ही लोग मुसलमान लोग ही थे। ये वही लोग हैं जो रोहित सरदाना की कोविड काल में मृत्यु, देहांत के बाद में बहुत खुशियां मना रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे और ट्वीट्स कर रहे थे अपने वेरीफाइड अकाउंट से। लेकिन जैसे ही दानिश सिद्दीकी तालिबान पहुंचता है ये सोच करके कि वहां पर तो मेरे भाई बंधु हैं, वो तो मुझे कुछ कहेंगे नहीं, मैं उनकी वास्तविक स्थिति दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तो भारतवर्ष में हम देख ही चुके हैं कि तालिबानियों से प्रेम, उनके प्रति हितैषी भावना और उनको हमेशा कवर फायर देने वाले लोग भारतवर्ष में रहते हैं। ऐसे समय में दानिश सिद्दीकी जब एक तालिबानी, एक मुसलमान की गोली से ही मर जाता है, वो तालिबानी, वो आतंकवादी जो इनकी खुद की किताब को पढ़ करके ही तालिबानी या फिर आतंकवादी बना है, वही किताब जिसको पढ़ करके दानिश सिद्दीकी ने कैमरा से काफिरों को शूट करना सीखा है, वही किताब जिसको पढ़ करके एक आतंकवादी, एक तालिबानी ने एक बंदूक से काफिरों को शूट करना सीखा है। ये जब दोनों आपस में मिले तो इन्होंने एक दूसरे को शूट कर दिया और जिसमें कि दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। ये वही दानिश सिद्दीकी है जो काफिरों की मौत का मजाक बना रहा था। ये वही दानिश सिद्दीकी है जो भारत में फैले पैंडेमिक का मजाक बना रहा था। ये वही दानिश सिद्दीकी है जो डिग्निटी की बात करता है, लेकिन हिंदुओं की जो मृत शरीर है, शव सैया है, उसकी डिग्निटी का कोई ख्याल नहीं रखता है। आज दानिश सिद्दीकी को कर्म का फल मिला है। आज अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि दानिश सिद्दीकी की लाश को ना दिखाया जाए क्योंकि इससे उसकी जो शव है उसकी डिग्निटी का हरास होता है, तो ये दानिश सिद्दीकी से उस समय पर क्यों नहीं पूछा गया जब दानिश सिद्दीकी ड्रोन से शूट करके हिंदुओं के शव सैयाओं के फोटोज लेकर के 26-26 हजार रुपए में बेच रहा था, जब वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हिंदूवादी सरकार के दौरान केवल हिंदू ही मारे जा रहे हैं। दानिश सिद्दीकी से उस समय पर किसी ने वो सवाल क्यों नहीं पूछा कि क्या तुमने जो किताब पढ़ी है, जो तुमने हाथ में कैमरा लिया है, इससे शूट करना सीखा है, तो क्या इससे केवल
काफिरों को ही शूट किया जाएगा? क्या कब्रिस्तान में कोई भी व्यक्ति उस समय पर दफन नहीं हो रहा था? नैरेटिव बना करके हिंदुओं का अपमान करना, बिलो द बेल्ट उन पर वार करना और ये दिखाने की कोशिश करना कि हिंदुओं के द्वारा चुनी गई हिंदूवादी सरकार में हिंदू ही मर रहे हैं, इस तरीके के नैरेटिव सेट करने वाले लोगों को भी कर्म फल का फल मिलता है। ऐसे लोगों को भी उन शव सैयाओं की बद्दुआएं लगती हैं रवीश जी, ऐसे लोगों को भी लानत मिलती है रवीश जी। लानत केवल गोलियों को ही नहीं मिलती। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे और इतिहास के उस परिदृश्य को दिखाने में सफल हुई हो जिसकी वजह से आज तक मुसलमानों ने विक्टिम कार्ड खेला है, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।